अंबानी देश छोड़कर के भाग सकते हैं। आज से कुछ महीने पहले सीजीआई सूर्यकांत ने एक आशंका जाहिर की थी कि ये जो अनिल अंबानी है ये कभी भी देश छोड़कर के भाग सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 40,000 करोड़ के घोटाले का मामला चल रहा है। हालांकि वो हवालात में नहीं है, जेल में नहीं है, न तो फरार है। वो भारत के अंदर अपने कमरे के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इसको लेकर सीजीआई काफी चिंता जताई और चिंता जताते हुए उन्होंने उस वक्त सीबीआई को, ईडी को फटकारने का काम किया कि आप जो है वक्त पे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जो है रिलायंस कंपनी जो है, आप जो है अनिल अंबानी की जो कंपनी है उस पे सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, जांच क्यों नहीं कर रहे हैं और रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहे। इसको लेकर एक सुनवाई हुई। सीजीआई जयमाला बागची, माफ कीजिए, सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल, इन 3 जजों की बेंच ने एक चिंता जाहिर की कि अनिल अंबानी जो है, जिस पे 40,000 करोड़ के घोटाले का मामला चल रहा है, वो देश छोड़ करके भाग सकते हैं। उस बीच सुप्रीम कोर्ट को अनिल अंबानी ने लिखित, ऑन रिकॉर्ड लिखित कहा है कि माय लॉर्ड, देश छोड़कर नहीं जाएंगे हम। तो ये अनिल अंबानी ने कहा, देश के उद्योगपति हैं। अब उनका कहना है कि माय लॉर्ड, हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या उन्होंने तो सीजीआई को लिख के दिया कि माय लॉर्ड, आपके आदेश के बिना हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो देश छोड़ करके नहीं जाएंगे? क्या सीजीआई को उनकी बात माननी चाहिए? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हमने देखा है कि 2014 के बाद 25 से ज्यादा उद्योगपति फरार हो गए, लाखों करोड़ों अरबों गपत कर गए, फ्लाइट लिए और चले गए, मोदी के मंत्री को पता तक नहीं चला। और अब अगला नंबर आ रहा है अनिल अंबानी का। कमेंट में बताइएगा कि क्या लगता है, क्या इनको मौका देना चाहिए? क्या ये इस लायक है कि भारत में ही आराम से रहें, अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी जिए, या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या इनको जेल में डालना चाहिए, या छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ दे तो क्या गारंटी है कि ये फरार नहीं होंगे? मामला 40,000 करोड़ का है। पूरा मामला समझाते हैं कि मामला क्या है। देखिए, ये इन्होंने एसबीआई से, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे पैसा लिया 40,000 करोड़, और उसको गलत तरीके से इन्वेस्ट किया पैसे का। वो तमाम खेल इन्होंने घोटाला करने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि इनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआईटी गठन करने का आदेश दिया। किसको? ईडी और सीबीआई को। और ईडी सीबीआई पे एक बड़ा जो है ये कह ले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीखा लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप निष्पक्ष जांच करें। सोचिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि निष्पक्ष जांच की बात जो है सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है। जहां विपक्ष पे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, इन पे आप देखिए कि ईडी सीबीआई कितना जल्दी एक्शन लेता है, तुरंत पहुंच जाता है राज्य में। लेकिन अनिल अंबानी की कंपनी पे नहीं पहुंच पा रहा है। और जो लेट रिपोर्ट दे रहा है ईडी सीबीआई, उस पे जो है सीजीआई ने फटकारने का भी काम किया कि लेट रिपोर्ट क्यों दे रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी जांच हो इस मामले पे। क्या ठीक है भाग जाए वो? तो इस पूरे मामले को मामला चला और सीजीआई ने सवाल उठाया कि लेट क्यों हो रहा है, एसआईटी गठन हुआ, जांच की रिपोर्ट लेट क्यों हो रहा है, पहला। दूसरा जो है निष्पक्ष सवाल, निष्पक्ष जो है जांच किया जाए। तो ये भी पॉइंट है एक, कि आखिर क्यों सीजीआई को ये कहना पड़ा कि निष्पक्ष जांच किया जाए। ये दूसरा चीज है। और कहा गया 4 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए। तो ये बातें जो है वो ईडी सीबीआई को कहा गया कि 4 हफ्ते के अंदर आप हमें रिपोर्ट दीजिए, जवाब दीजिए, इस घोटाले का क्या सीन है, फिर उसके बाद कुछ कार्रवाई होगा। उस बीच अभी जो खबर आ रही है वो आपको खबर बताते हैं क्या है। हेडलाइंस एक बार देखिए, क्या हेडलाइंस चल रहा है। अनिल अंबानी ने भारत न छोड़ने और ईडी सीबीआई जांच में सहयोग का किया वादा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। दूसरा देखिए, मेरा रोल सिर्फ इतना, अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा बिना इजाजत देश नहीं छोड़ेंगे। अनिल अंबानी बोले, बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में एससी से पे हल्फनामा, बिना इजाजत भारत नहीं छोड़ूंगा माय लॉर्ड, अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया। तो कुल मिलाकर अब सवाल उठता है कि क्या इनकी बात को माना जाए, क्या इनको छूट दे दिया जाए? जैसे ये कह रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे देश छोड़ करके, लेकिन हमने तो देखा है, मोहिल चौकसी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ललित मोदी है, नितिन संदेशवाला है। ये तो 5 नाम है, 25 नाम है 2014 के बाद भाग गए, फरार हो गए, लाखों करोड़ों को चपत कर दिए। और ये 5 नाम हम आपको गिना दिए। क्या इनके तरह वो नहीं भाग जाए? 40,000 करोड़ का मामला है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है। देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक हल्फनामा दायर किया कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। अंबानी ने यह भी आश्वासन दिया है कि रिलायंस और उसकी समूह संस्थानों द्वारा कथित तौर पर किए गए बड़े पैमाने के फ्रॉड
मामले की जांच में वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना जारी रखेंगे। ये मामला ईएसएस शर्मा बनाम भारत सरकार के तहत चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि हम तो सहयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इस घोटाले पर अनिल अंबानी क्या कह रहे हैं, जरा वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अनिल अंबानी पर ईडी की जांच दरअसल उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा कथित 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चल रही है। बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों की जांच के संबंध में एससी में एक पीआईएल में एफिडेविट फाइल किया गया है। अनिल अंबानी ने कहा है कि संबंधित कंपनियों में उनका रोल सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का था और वह उन कंपनियों के रोजाना मॉनिटरिंग पर ऑपरेशन मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। तो कंपनी के डायरेक्टर ये थे, कंपनी इनका था, लेकिन फिर भी ये शामिल नहीं थे। 40,000 करोड़ का मामला होगा, मतलब इनके अनुसार कि क्योंकि डेली ऑपरेशन में नहीं थे तो किसी स्टाफ ने घोटाला कर दिया। अरे तो साइन तो आप ही का गया होगा ना। ये किस तरीके से बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, ये देखिए तमाम चीजें। हमने आपको कहा था कि जो हेडलाइंस चल रहा है वो देखिए जरा। बैंक धोखाधड़ी, अनिल अंबानी भारत नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और एसआईटी को बनाने का दिया आदेश। तो एसआईटी वगैरह गठित हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जांच का इंतजार है कि अब जांच आ जाए। उस बीच इस तरीके की जो है हल्फनामा डाला गया है अनिल अंबानी की तरफ से कि वो देश नहीं छोड़ेंगे। देखिए हम आपको उन उद्योगपति के बारे में बताते हैं जो उद्योगपति भारत छोड़ चुके हैं। देखिए सबसे पहला मोहिल चौकसी। साल 2018 के शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला मामला आया था। तब बैंक ने मोहिल चौकसी, नीरव मोदी समेत कई अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये मोहिल चौकसी है, पीएनबी घोटाला में ये देश से फरार हो गए, मोदी सरकार को पता तक नहीं चला। दूसरा देखिए नीरव मोदी। नीरव मोदी 2018 में फरार हुए हैं, 19 को लंदन में मेट्रो ब्रांच। तो ये जो है पीएनबी घोटाला में ये भी थे मोहिल चौकसी, ये भी फरार हो गए। तीसरा देखिए विजय माल्या। विजय माल्या जो है वो 9,000 करोड़ रुपए के मामले में फरार हो गए। ये है 40,000 करोड़ के मामले में, विजय माल्या 9,000 करोड़ के मामले में फरार है। चौथा देखिए, चौथा भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ललित मोदी। ललित मोदी 2010 में फरार हो गए। आईपीएल से नाम जुड़ा था। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी साल 2010 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। तो ये जो ब्रिटेन में रह रहे हैं ये भी घोटाला करके ये भी फरार हो गए। नितिन संदेशा। नितिन संदेशा 5,700 करोड़ रुपए जो है बैंक फ्रॉड करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ये भी फरार हो गए। तो ये 5,000, 9,000, 8,000, 10,000 वाले फरार हो रहे हैं और ये 40,000 वाले क्या फरार होंगे, नहीं होंगे? हालांकि जो कोर्ट से कहा जा रहा है वो तो यही कहा जा रहा है कि भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन क्या वो सत्य होगा कि हाँ भाई इनको अगर इजाजत दे दी जाए तो ये रहेंगे यहीं, कि अब फिर उपाय ढूंढेंगे कैसे भागे? तो कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। सीजीआई के सामने भी चुनौती है कि इस मामले को कैसे देखें। तो फिलहाल सीजीआई जो है वो डेट आगे दे दिए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आएगी उसको लेकर कुछ फैसला सुनाएंगे। तो फिलहाल जो जमा उन्होंने जो है वो कर दिया है कि भाई हम देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो से अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।